इस ग्रह पर जो भी थोड़ी दूर जाना चाहता है वह इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करता है। फिर हम इस वाहन का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? मैंने पूछा, क्योंकि मुझे तो इस उपकरण का प्रयोग करने में बड़ा मजा आता, जो पूरी तरह से शोर रहित था। मिशेल, आप अधीर हो रहे हैं। मैं आपको इस माध्यम से इसलिए लाई हूँ क्योंकि आप लिटियोलेक से उड़ने में समर्थ नहीं हैं। बिना अभ्यास के आप अपने आप को चोट पहुंचा सकते थे। बाद में शायद अगर समय मिला तो मैं आपको सिखाऊंगी कि उसे कैसे प्रयोग करते हैं। देखो, हम बस वहां पहुंच ही चुके हैं। बेशक हम लोग तेजी से एक द्वीप के निकट पहुंच रहे थे और साफ तौर पर एक सुनहरे बीच को देख रहे थे जहां कई लोग धूप सेकने का आनंद ले रहे थे। बिल्कुल उसी क्षण हम विशाल ताल वृक्षों के पत्तों के नीचे एक चौड़े से रास्ते के साथ साथ उड़ रहे थे, जिसके दोनों तरफ खिले हुए फूलों और महकती झाड़ियों की दो दो पंक्तियां थीं। सारा क्षेत्र कीट पतंगों, तितलियों और पक्षियों के स्वर और रंगों से जीवंत था। वाहन अब धीमे धीमे भूमि पर आगे बढ़ रहा था और रास्ते के अंतिम मोड़ पर हम एक अंडे के सामने खड़े थे जो छोटे छोटे वृक्षों और फूलों से लदी लताओं के बीच टिका था। ताओ ने हमारे उड़नखटोले को उस अंडे की दीवार पर केंद्रित एक तीव्र प्रकाश के सामने लाकर रोक दिया। प्लेटफॉर्म से उतरकर हम उस आशियाने में पहुंच गए। जैसे ही हमने ऐसा किया, मुझे हल्के से दबाव की अनुभूति हुई जो किसी गद्दे के दबाव से अधिक नहीं थी। मुझे ऐसा ही अनुभव पहले होने की याद आ गई जब हम स्पेस सेंटर की दीवार से होकर गुजरे थे। इस प्रकार की इमारतों में खिड़की और दरवाजे न होना अपने आप में विचित्र है, लेकिन अंदर तो सब और भी अधिक विचित्र था। जैसे कि मैंने पहले कहा, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा था कि अभी भी हम जैसे बाहर ही हों। तारा एक उपकरण है जिसे उड़ने के लिए बेल्ट की तरह पहन सकते हैं। लिटियोलिक तारा साथ संयुक्त होकर उड़ने में सहायता करता है, लेकिन इसे हाथ में पकड़ा जाता है।